आज पूरे उत्तराखंड में ग्राम प्रधानों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन सहसपुर ब्लॉक में भी हुआ, जहां पर सभी प्रधानों ने एकजुट होकर मनरेगा में हुए बदलाव को लेकर ग्राम प्रधानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एवं ग्राम प्रधानों का कहना है कि अगर जंगल या नदी में कोई मजदूर कार्य कर रहा है, वहां पर नेटवर्क नहीं आएंगे तो कैसे मनरेगा मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी चढ़ाई जाएगी। आइए प्रधानों ने अपने हक में क्या कहा, देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सोनम गुरुंग और आप देख रहे हैं जन खबर न्यूज। इस वक्त मैं आ पहुंची हूं सहसपुर में, जहां पर कई सारे प्रधान यहां पर आज धरना पे बैठे हैं। आज बात करते हैं प्रधानों से और जानते हैं कि आज ये धरने पे क्यों बैठे हैं। मुकेश कुमार, प्रधान संगठन सहसपुर से ब्लॉक अध्यक्ष हूं और ग्राम प्रधान कंडोली। आज की जो हमारी मांगे हैं, जो मनरेगा में जो नया आदेश जारी हुआ है कि मस्टोल को जो है मोबाइल मॉनिटरिंग के द्वारा भरा जाएगा, तो उसका हम पूरा प्रधान संगठन और हमारे समस्त जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके सहयोग से आज हम इनका विरोध करते हैं इस योजना का, क्योंकि इसके माध्यम से जो है कार्य करने में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। सर, आप लोग इन सबका विरोध क्यों कर रहे हो? इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो पंचायतें हैं वो दुर्गम क्षेत्रों में हैं। ऐसी विषम स्थितियाँ हमारी पंचायतों की हैं कि वहाँ पे नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे मोबाइल नेटवर्किंग हो ही नहीं सकती। जो अगर मोबाइल नेटवर्किंग नहीं होगा तो हमारा मस्टोल जीरो होगा और जो हमारे मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं फिर उनका जो अटेंडेंस है वो कैसे लग पाएगी। सर, लेकिन जैसे कि सरकार ने ये अगर मोबाइल नेटवर्क में डाला है तो इसका तो एक ही रीजन होगा कि करप्शन ना बढ़े, है ना? क्योंकि आज की डेट में करप्शन सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन्होंने अगर मोबाइल नेटवर्क में डाला है, अटेंडेंस, जैसे कि आपने बोला कि अटेंडेंस जो हो रही है, फिर ऐसे में तो फिर पता चले करप्शन भी बढ़ जाए। नहीं, हमारा जो मस्टोल आता है और उसके बाद जो हमारी वहाँ पे जो अटेंडेंस लगती है, उसके बाद फिर हमारा मस्टोल ब्लॉक में आकर उसकी एमआईस होती है। तो ऑनलाइन तो पहले से ही है, लेकिन इसको और जटिल इसको बना दिया गया है, ताकि अब पंचायतों में जो विकास कार्य होते हैं ज़्यादातर मनरेगा के माध्यम से ही होते हैं। कुछ हमारी पंचायतें ऐसी हैं कि जिनका हमारा पंचायत का फंड इतना नहीं आ पाता है कि वहाँ पे विकास कार्य ज़्यादा किए जाएँ। तो हमारे प्रधान साथी, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, हम गारंटी रोजगार योजना के माध्यम से जो है विकास कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हो कि विकास हो लेकिन मजदूरों के साथ हो, है ना? आप ये नहीं चाहते कि मतलब उनके खिलाफ कोई ऐसी चीजें, अगर जैसे मोबाइल नेटवर्क उन्होंने जारी किया है तो इससे सामने वाले बंदे जो मजदूर होगा उनको काफी इफेक्ट पड़ेगा। आप चाहते हो उनके कंफर्ट में हो, है ना? तो हमारा तो ये कहना है कि अभी मेरी जैसे बात हुई थी कि जो ये अभी नया सॉफ्टवेयर जो इन्होंने जारी किया है वो सॉफ्टवेयर उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है। अभी हमारा कुछ पंचायतों में जो है मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से उन्होंने अटेंडेंस करी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब जो वहाँ पे उस दिन मजदूर ने मजदूरी कर ली है, उस मजदूरी को कैसे शो किया जाएगा अगर मोबाइल मॉनिटरिंग के माध्यम से किया जाए और वहाँ पे नेटवर्किंग पूरी तरह से चल नहीं पा रही है, तो वहाँ पे फिर किस तरह से उस मजदूरी को दिखाया जाएगा। तो ये भी हो सकती है कि जगह जगह क्षेत्र में टावर लगाए जाए, है ना? मांग तो हमारी ये भी है कि आपने बिना प्रशिक्षण, बिना मेट के, बिना ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण दिए बिना और एकदम से किसी योजना को लागू करना, तो इसमें तो दिक्कतें आएंगी। तो मैम, जैसे कि आपने अभी कहा कि यहाँ पर मजदूरों को प्रॉब्लम नहीं होगी और टावर आप जगह जगह नहीं लगा सकते, तो अगर कल के दिन सरकार आपसे पूछती है कि इसके अलावा कोई उपाय आप दे सकते हो, तो आप क्या उपाय देंगे? ऐसा है जैसे कि सर ने एक बताया था कि मनरेगा जो है 2008 से जो चल रहा था उसी हिसाब से चलना देना चाहिए था। क्यों अधिकारी नहीं आते जब मनरेगा का काम होता है, जियो टेक होता है, आए दिन जेई आते हैं, वहाँ ऑडिट होता है, सारे वीडियो आते हैं, एडीओ आते हैं, सारी जांच होके ही काम होता है। उसके बाद भी एक और थोप दिया कि मोबाइल ऐप पे तुम हाजिरी लगाओ। जहाँ पर टावर ही नहीं है वहाँ पर हाजिरी कैसे लगाए मैडम? जैसे कि आपने बोला ऑडिट लोग आते हैं, लोग वो विजिटिंग पे आते हैं, क्या वो विजिटिंग पे डेली तो आते नहीं होंगे, है ना? अरे मैडम, वो काम देखने आते हैं, वो पूछते हैं प्रधानों से कि कितना काम हुआ है, वो काम देखने आते हैं, तब जाके पैसा रिलीज होता है। तो आपका ये है कि जैसा मनरेगा पहले से चल रहा है वैसे 2009 से 2008 से जैसा मनरेगा चल रहा था वैसे चलना देना चाहिए। ये बार बार का सरकार से निवेदन है कि बार बार मनरेगा के ऊपर ये जियो बार बार ना बदले। मनरेगा जो योजना थी रोजगार के लिए, सरकार इस योजना को धरातल पे लाई थी, क्योंकि इससे मतलब रोजगार की जो गारंटी थी वो दे सके सरकार।
और इसमें हर स्टेट का अलग अलग बजट है। इसमें कुछ मतलब राज्य सरकार का और कुछ केंद्र सरकार का है। उत्तराखंड में जो उत्तराखंड में जो मजदूरी है 202 रुपये है, और हरियाणा में बगल में हमारा हरियाणा प्रदेश है, उसमें 300 कुछ रुपये है। राजस्थान में ज़्यादा है और जबकि कम से कम 500 रुपये आज एक मजदूरी है। किसी भी मजदूर की मजदूरी 500 रुपये है। आप इससे पहले आपने ये कहा कि करप्शन की बात की। करप्शन तो वहाँ होता है ना जहाँ 500 रुपये में 500 दे रहे हो। 500 रुपये की मजदूरी में आप 202 रुपये दे रहे हो, और उसमें भी आप 36 क्वेश्चन कर रहे हो। क्योंकि देखो, ये जो हमारा जो परिवेश है, विधानसभा का जो परिवेश है, वो नदी से और जंगल से लगा हुआ एरिया है। तो नदी और जंगल से लगे हुए एरिया में मोबाइल नेटवर्किंग में थोड़ी दिक्कत है। इससे पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोग यहाँ पे ब्लॉक में देखते हैं कि भाई हमारा जो मस्टॉल चढ़ना होता है, वो आज 3-3, 4-4 दिन तक वो फीड नहीं हो पाता मस्टॉल। तो आप सोचिए ना, अगर मस्टॉल बात 3-4 दिन तक फीड नहीं हो पा रहा, जबकि इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं थी। अब इतनी इन्होंने प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी है, तो अब आप सोचो कि कितनी दिक्कतें आने वाली हैं। और करप्शन तो वहाँ होता है ना जहाँ चीज़ें आप पूरा दे रहे हो, आप 30% चीज़ दे रहे हो, और उसमें भी आप सोच रहे हो कि करप्शन होगा। तो हम सरकार को, हम अपने से भी हमारा ये कहना है कि भाई जो किसी भी योजना के लिए प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, ताकि वो प्रक्रिया काम हो सके, उसमें काम हो सके। अब यहाँ ब्लॉक का बजट 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 करोड़ रुपए में 40 लोग काम करने वाले हैं, और उसमें टाइट और अनटाइट मतलब पानी का योजना 60% तो पानी में काम करना पड़ता है, और 40% आप रोडों में काम कर सकते हैं। तो इनकी योजनाएं ऐसी अटपटी सी योजना है इनकी। तो हम चाहते हैं कि भाई मंत्री जो आप जिस सिस्टम का जिसके पास जो मंत्रालय है, वो थोड़ा सा यहाँ से नीचे के लोगों से, प्रधान संगठन से या जिला पंचायत संगठन से या ब्लॉक संगठन से बात करके योजनाओं को धरातल पे लाने का काम करें, क्योंकि इनको ज़्यादा पता है कि भाई कि किस तरह की योजना गांव समाज के लिए ज़रूरी है। तो हमारा ये, हम लोगों का, सबका संगठन का ये है कि ये बात सरकार के कानों तक पहुँचे और इस पर काम हो। सर ने बताया कि करप्शन जो होगा, करप्शन 201 रुपए में करप्शन नहीं होता। अगर 500 रुपए होता तो करप्शन की बात होती। तो यहाँ पर जितने भी आप लोग बैठे हो यहाँ पर आज, आप लोगों का एक ये है मुद्दा कि आप लोग मोबाइल नेटवर्क जो है वो उसको नहीं होना चाहिए, कि ताकि एक आम आदमी को भी दिक्कत ना हो। तो सर आपकी और क्या मांगे इन सबको लेकर? देखिए, ऐसा है, मैं भी पहले प्रधान रहा और प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। आज हम जो प्रधान संगठन ने अपनी मांग रखी है, आज इनका हम सहयोग करने आए हैं, समर्थन देने। और वो इसलिए आए हैं कि पहली बात, पंचायतों को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी, पंचायतों को जो आज़ादी मिलनी चाहिए, जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि पंचायतें अपनी योजना खुद बनाएं और उस पर काम करें। ये जो मैं देख रहा है कि ये बार बार थोपने वाली जो बात हो रही है पंचायतों पर, अपनी योजनाएं इनकी जो बनी है वो सब जो है आज की तारीख में सब बिखरी हुई है। जो योजना ग्राम प्रधान ने अपनी जो ग्राम सभा की बैठक होती है, खुली बैठक, उसमें प्रस्तावित होती है योजनाएं, और उन योजनाओं पे उन्हें काम करना होता है। लेकिन यहाँ पहली बात तो, क्योंकि आज हम मनरेगा पर बात कर रहे हैं, मनरेगा पे 202 रुपये पर डे, और आज गांव में मजदूरी, अगर आप प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, आप भी अपने घर कोई काम कर रहे हैं, तो 500 रुपये से कम मजदूर नहीं मिलता। 202 रुपये में, और फिर वो मोबाइल जो मॉनिटरिंग है उस पर क्यों विरोध है? विरोध इसलिए है कि पहाड़ी क्षेत्र तो छोड़ दो आप, अगर आप मैदानी क्षेत्र में भी चलें तो कई जगह ऐसी हैं जहां आपका मोबाइल काम नहीं करता है। तो आप ऑनलाइन मॉनिटरिंग कैसे करोगे? और यहाँ तो जितने भी मनरेगा में अधिकतर जो काम होते हैं, क्योंकि ये 60-40 का इसमें रेशो होता है, और वो ज़्यादातर जो है जंगल, नदी नाले, उसमें काम होता है। भूमि कटाव को रोकने का कार्य, चेक डैम कार्य, ये सब नदी नालों में होता है, कि वहाँ से 60-40 है, अधिकतर मजदूरी का अंश इसमें होता है, तो वो वहाँ काम होते हैं, और वहाँ मोबाइल काम करेगा नहीं, तो दिक्कतों तो आगे आने वाले समय में आएंगे इन्हें। तो इसलिए विरोध इनका जो है बिल्कुल जायज़ है, इसका हम समर्थन करते हैं।
इसमें करप्शन वाली कोई बात नहीं है। जैसे अभी नेगी जी ने कहा